6 अगस्त 1945 सुबह के लगभग 8:15 जापान का एक शांत शहर। लोग अपने रोजमर्रा के काम में लगे हुए थे। बच्चों के स्कूल खुल चुके थे, दुकानें धीरे धीरे खुल रही थीं और आसमान में सब कुछ सामान्य दिख रहा था। लेकिन उसी आसमान में कुछ हजार मीटर ऊपर एक ऐसा विमान उड़ रहा था जिसके भीतर रखा था इतिहास का सबसे खतरनाक हथियार। एक ऐसा हथियार जिसे इंसान ने पहली बार बनाया था और जिसे गिराने का फैसला कुछ ही लोगों ने लिया था। लेकिन सवाल यह था, क्या सच में उस बटन को दबाना जरूरी था? द्वितीय विश्व युद्ध अपने सबसे खतरनाक दौर में था। 1939 से शुरू हुई यह लड़ाई अब 1945 तक पहुंच चुकी थी। यूरोप में युद्ध लगभग खत्म हो चुका था। जर्मनी हार चुका था, लेकिन प्रशांत महासागर में जापान अब भी लड़ रहा था। जापानी सेना ने यह साफ कर दिया था कि वे आखिरी सैनिक तक लड़ेंगे। अमेरिका के लिए जापान पर सीधा हमला करना बहुत खतरनाक साबित हो सकता था। अमेरिकी सैन्य विशेषज्ञों का अनुमान था कि अगर जापान पर पारंपरिक तरीके से हमला किया गया तो लाखों सैनिक मारे जा सकते हैं। इसी बीच अमेरिका के वैज्ञानिक एक गुप्त प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इस प्रोजेक्ट का नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। यह दुनिया का सबसे गुप्त वैज्ञानिक मिशन था। हजारों वैज्ञानिक, इंजीनियर और सैनिक एक ही लक्ष्य पर काम कर रहे थे, एक ऐसा बम बनाना जिसकी ताकत पहले कभी नहीं देखी गई। 1945 की गर्मियों तक यह प्रोजेक्ट सफल हो चुका था। 16 जुलाई 1945 को अमेरिका ने न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में पहला परमाणु परीक्षण किया। इस परीक्षण का नाम था ट्रिनिटी टेस्ट। जब यह बम फटा तो वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा देखा जो पहले कभी नहीं देखा गया था। आसमान में उठता हुआ एक विशाल मशरूम क्लाउड, इतनी तेज रोशनी कि कई किलोमीटर दूर खड़े लोग अपनी आंखें बंद करने पर भी उसे देख सकते थे। अब सवाल विज्ञान का नहीं था, अब सवाल था, क्या इस हथियार का इस्तेमाल किया जाएगा? कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि इस बम का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यह हथियार युद्ध में इस्तेमाल हुआ तो दुनिया का भविष्य बदल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ सैन्य अधिकारी मानते थे कि यह युद्ध जल्दी खत्म करने का सबसे तेज तरीका हो सकता है। इस फैसले का अंतिम अधिकार था अमेरिका के राष्ट्रपति के पास। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे हैरी एस ट्रूमैन। उनके सामने दो रास्ते थे। पहला, जापान पर पारंपरिक हमला जारी रखना जो शायद महीनों या सालों तक चल सकता था। दूसरा, एक ऐसा हथियार इस्तेमाल करना जो एक ही पल में पूरे शहर को खत्म कर सकता था। कई बैठकों के बाद एक निर्णय लिया गया। टारगेट चुना गया, जापान का एक औद्योगिक शहर हिरोशिमा। 6 अगस्त 1945 की सुबह एक विशेष बम वर्षक विमान उड़ान भरता है। इस विमान का नाम था बोइंग B-29 सुपर फोर्ट्रेस एनोला गे। इस विमान में रखा था एक यूरेनियम आधारित परमाणु बम। उस बम का नाम था लिटिल बॉय। जब विमान हिरोशिमा के ऊपर पहुंचा तो नीचे शहर बिल्कुल शांत था। लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही सेकंड में क्या होने वाला है। सुबह 8:15 बम गिरा दिया गया। लगभग 600 मीटर की ऊंचाई पर एक चमकदार फ्लैश हुआ और फिर इतना शक्तिशाली विस्फोट कि पूरा शहर एक ही पल में आग और धूल के तूफान में बदल गया। तापमान हजारों डिग्री तक पहुंच गया। कई किलोमीटर तक इमारतें ढह गईं। लोगों को समझने तक का मौका नहीं मिला कि क्या हुआ। कुछ ही सेकंड में दसियों हजार लोग मारे जा चुके थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अमेरिका ने जापान को चेतावनी दी कि अगर आत्मसमर्पण नहीं किया गया तो और हमले होंगे। लेकिन जापान की सरकार अब भी निर्णय नहीं ले पा रही थी। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 एक और विमान उड़ान भरता है। इस बार लक्ष्य था नागासाकी। इस मिशन में इस्तेमाल हुआ एक और परमाणु बम। इसका नाम था फैटमैन। जब यह बम नागासाकी के ऊपर फटा तो एक बार फिर वही भयावह दृश्य दोहराया गया। आग, धुआं और विनाश। कुछ ही दिनों में दोनों शहरों में लाखों लोग मारे गए या गंभीर रूप से घायल हो गए। दुनिया ने पहली बार देखा कि परमाणु हथियार वास्तव में क्या कर सकते हैं। 15 अगस्त 1945 आखिरकार जापान ने आत्मसमर्पण की घोषणा कर दी और इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन इस युद्ध का अंत एक ऐसी शुरुआत भी था जिसे दुनिया आज तक महसूस कर रही है, परमाणु युग की शुरुआत।
अब इंसान के पास ऐसी ताकत थी जो पूरे ग्रह को नष्ट कर सकती थी। आज भी इतिहासकार बहस करते हैं, क्या यह फैसला सही था? क्या यह युद्ध खत्म करने का एकमात्र तरीका था, या यह वह पल था जब इंसान ने पहली बार अपनी ही बनाई शक्ति से डरना शुरू किया? क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी सिर्फ दो शहरों की कहानी नहीं है, वे एक चेतावनी है, एक याद दिलाने वाली आवाज कि विज्ञान इंसान को ताकत दे सकता है, लेकिन उस ताकत का फैसला हमेशा इंसानियत को करना पड़ता है।